मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर क्लास 9th का। उसमें सबसे पहले है बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल मेथड सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि बायोलॉजिकल मेथड है क्या। इसको कहते हैं मेथड यूज्ड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरी। क्या होता है? A method that is used to make and test new theory is known as biological method. अब biological problem क्या होता है? क्या? Biological problem ऐसा प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो। किन के साथ? इनके साथ अटैच हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दो चीजें समझनी है आपने। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? मेथड यूज्ड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरी। कि वो एक ऐसा मेथड है, कोई हमारे पास कोई नया मसला आ जाता है तो उसको टेस्ट करने के लिए और नई थ्योरी बनाने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? ऐसा प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो। तो जी बायोलॉजिकल मेथड के क्या तरीकेकार हैं। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आता है तो हम उसकी तह तक पहुंचने के लिए क्या क्या, किन किन मसाइल से या किन किन प्रॉब्लम से गुजरते हुए किस तरीके कार के तहत उसकी तह तक पहुंचते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्या? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये क्या है जी? जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है प्रॉब्लम रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब सबसे पहले हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है। फर्ज करें कि मलेरिया आ गया है, उसको हमने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि आया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है या नहीं है, क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या इसके ऊपर टेस्टिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। इसको कहते हैं जी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है, उसको जानना है उसको कि ये क्या है, प्रॉब्लम है या नहीं। उसके बाद जी दूसरा स्टेप हमारा आ जाता है जी ऑब्जर्वेशन। कॉमनली आमतौर पर हम ऑब्जर्वेशन किस तरह से करते हैं? हम किसी को देखते हैं, विजन हमारी आंखों के जरिए, हम सुनते हैं किसी को, कोई आवाज आती है, किसी भी चीज को हम सुनकर उसका रिस्पॉन्स करते हैं क्या ये प्रॉब्लम है, या हम उसको सूंघ लेते हैं, स्मेल, या हम उसको टेस्ट कर लेते हैं कि जी कड़वी चीज है, मीठी चीज है, तुरश है। तीसरा है टच। ठीक है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस स्पेशली, किन चीजों से जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं? 5 चीजों से, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच के जरिए। ठीक हो गया जी। इस ऑब्जर्वेशन में ये जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, इस ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव। ये जरा समझने की बात है। क्वालिटेटिव वो होते हैं कि खसूसियत क्या है। क्या होती है? खसूसियत क्या है कि मैं ये फर्ज करें, मैं अपने एक स्टूडेंट्स को देखता हूं कि जी ये वेल ड्रेस्ड है, अच्छा है, लुकिंग अच्छा है, ये अच्छा स्टूडेंट होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। जबकि ये ऐसा होता है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स किए जाते हैं, उसकी ट्रेड्स के क्वांटिटेटिव मेजर्स किए जाते हैं कि वेदर ही इज अ गुड स्टूडेंट और नॉट। तो क्वालिटेटिव होते हैं खासियत और क्वांटिटी होती है तादाद। दो तरह के ऑब्जर्वेशन होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जिस तरह के क्वालिटेटिव में ये है कि एक पानी, 1 लीटर जो है वो उसमें 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, और 1 ही लीटर के एथेनॉल में 700 प्लस ग्राम होते हैं। ठीक है दोनों 1 ही लीटर। क्या है जी? दोनों 1 ही लीटर है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस है। बेशक मेजरिंग हम उसकी 1 लीटर में कर रहे हैं, लेकिन उसकी मिकदार उसके अंदर डिफरेंट है। तो ये जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है ये सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक और रीजनेबल होता है। ये क्या है जी? मोस्ट रीजनेबल है। ठीक हो गया जी। पहला स्टेप हमारा क्या आ गया जी? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा हमारा आ गया जी ऑब्जर्वेशन।
थर्ड स्टेप हमारा क्या आ जाता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूजे को, इसको कहते हैं जी मफरूजा। हाइपोथेसिस को बनाना किस तरह है, ठीक है, ये होता है कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या जी, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस क्या होता है, मफरूजा क्या होता है, क्या होता है कि ये जो हमने ऑब्जर्वेशन की उसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, एग्जैक्ट नहीं, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। ये जो मफरूजा होता है वो किस तरह होता है, जनरल, आम होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, टेंटेटिव होना चाहिए और टेस्टेबल होना चाहिए। क्या जी, चार चीजें आप ये याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि हाइपोथेसिस किस तरह का होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, टेंटेटिव होना चाहिए और टेस्टेबल होना चाहिए। ठीक हो गया जी। इस तरह के हमारा एक हाइपोथेसिस बनता है कि ये प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। ये हमारा एक मफरूजा है, हमने इस मफरूजे को आगे जाके टेस्ट करना है, ठीक है, तब ये प्रोसेस चलता रहता है। सबसे पहला क्या आ गया प्रॉब्लम की, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन 5 चीजों से हम लेते हैं, उसमें 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव जो है मोस्ट रीजनेबल है। थर्ड हमारा आ गया फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये इसी ऑब्जर्वेशन की क्या होती है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। अब हमें स्टेप वाइज चलते जाना है। पहला स्टेप हमारा ये आ गया, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरी हमारी आ गई ऑब्जर्वेशन। तीसरा हमारा आ गया जी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमने जी हाइपोथेसिस बना लिया, मफरूजा हमने बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है डिडक्शन। ठीक है, कोई भी चीज है ज्यादा तादाद में हम जब ले लेते हैं, किसी भी चीज को ज्यादा तादाद में ले लेते हैं तो हम उसमें से कुछ चीजें डिडक्ट करते हैं कि अहम चीज कौन सी है। जिस तरह हम अगर मलेरिया के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो हम मलेरिया देखें किस वजह से होता है। ठीक है, अगर वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है तो हमने एक मफरूजा बना लिया, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। हम ये नहीं कि बहुत सारी और चीजें भी इसके अंदर डाल दें कि ये उस वजह से होता है, उस वजह से होता है, उस वजह से होता है। जब ज्यादा चीजें डालेंगे तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ठीक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारी एक्सपेरिमेंट की लेवल बढ़ जाएगी। जब एक्सपेरिमेंटेशन लेवल बढ़ जाएगी तब ये वो इजी स्टेप नहीं होगा। रिडक्शन होता है कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस, कि हमने जो मफरूजा बनाया कि जी मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, उसका कोई लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस भी है, इसको हम कहते हैं जी डिडक्शन। ठीक हो गया जी। अगर आपको समझ थोड़ी बहुत आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है जी एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट क्या कि तजुर्बा हमने क्या करना है। एक्सपेरिमेंटेशन में आता है कि ये जो हमने हाइपोथेसिस ड्रा किया, उसके ऊपर डिडक्शन की, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस बनाए, उसके बाद हमारा आ गया जी एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट हमने करने हैं, तजर्बे हमने करने हैं। वो उसमें क्या होगा कि वही जो हमारा हाइपोथेसिस था क्या वो रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है। हमने पहले क्या किया जी, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर हमने ऑब्जर्वेशन की, फिर हमने हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस के बाद हमने डिडक्शन की, डिडक्शन के बाद हमने क्या किया जी एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में वही जो हमने हाइपोथेसिस मफरूजा बनाया था उसको या तो हम रिजेक्ट करेंगे या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते तो फिर उसको हमने समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में चला जाना है, उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स के जरिए जो है हमने उसको कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। ये जो हमने तजर्बा किया उसमें से नतीजा अखज किया, नतीजा अखज करने के बाद कुछ तो हम करेंगे। साइंटिस्ट क्या करते हैं मोस्टली, या तो वो साइंटिफिक जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं जी, रिसर्च पेपर, या वो अपनी बुक पब्लिश कर देते हैं। 2 काम करते हैं, या तो वो रिसर्च आर्टिकल छपवा देते हैं या अपनी बुक पब्लिश कर देते हैं, उसमें सारा जो डिटेल है वो लिखी जाती है। ठीक हो गई जी। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है जी, जो टेस्ट करता है न्यू थ्योरी को, या तो बनाता है या टेस्ट करता है। फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, तो इसके स्टेप्स कौन से हैं, इसके लिए आपने ध्यान में रखना है 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा है हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्वेशन 5 तरीकों से करनी है।
सबसे पहले विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है। उसमें ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, एक को हम क्वालिटेटिव कहते हैं, एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव है मोस्ट रीजनेबल है। उसके बाद आ जाता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के हमने वो मफरूजा बना लिया। मफरूजा क्या होता है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं ये है हाइपोथेसिस है। उसके बाद हमने लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो उस हाइपोथेसिस के आएंगे उसको हम कहते हैं ये डिडक्शन है। डिडक्शन के बाद आ जाते हैं जी एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसी ही हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कर लेना है, या तो एक्सेप्ट कर लेना है या उसी को ही हमने रिजेक्ट कर देना है। उसके बाद हमने समराइजेशन रिजल्ट करने, रिजल्ट में हमने कंपेयर करना स्टैटिस्टिकली। कंपेयर, हाँ ये बात बताना मैं आपको भूल गया, कंपेयर किस तरह करेंगे? एक के अंदर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक चीज है, और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। प्रॉब्लमेटिक चीज फर्ज करें कि एक दो बंदे के अंदर मलेरिया है, दो बंदे के अंदर नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल है, वो कंट्रोल ग्रुप है। हम एक बंदे जो बीमारी शुदा है या जिसके अंदर इन्फेक्शन है उसको भी एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर भी करेंगे और कंट्रोल बंदे के ऊपर भी करेंगे, फिर देखेंगे कि रिजल्ट किसके आते हैं। उसके बाद है जी रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, वो किस में होता है? साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स में होता है। अच्छा, अगर ये चीजें बन जाती है तो उसके बाद है कि थ्योरी क्या होती है और लॉ क्या होता है। ये 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। अगर जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, अगर उसी हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करें और एक ही रिजल्ट आता है तब हम कहते हैं ये क्या है जी? थ्योरी है। और अगर एक ही थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट बार बार एक्सपेरिमेंट करके एक ही नतीजा फर्ज करते हैं तो उसको हम कहते हैं वो क्या है जी? लॉ है। ठीक हो गया जी? थ्योरी क्या है जी? एक ही हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करने से सेम रिजल्ट आ रहे हो तो हम कहते हैं ये जी थ्योरी बन गई है। थ्योरी जो है इसमें एक चीज याद रखिएगा, थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है, कोई भी साइंटिस्ट थ्योरी को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन जब वो लॉ बन जाता है तो वो तब्दील नहीं होता। जिस तरह मेंडल लॉ है वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार साइंटिस्ट ने उसी थ्योरी को बार बार रिजेक्ट करने की कोशिश की लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकते तो वो लॉ बन गया। ठीक हो गया जी? इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।